नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर बोध कथा है कि हमें अपने किसी कर्म फल की प्राप्ति अवश्य होती है, बिना उस कर्म को भोगे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। ये बोध कथा हमें हमारे दैनिक जीवन में और हमारे भक्ति मार्ग में आने वाली कई ऐसे अनुत्तरित सवालों का जवाब देती है जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं और वहीं पर शांत हो जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। माने हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर हम कितने भी बड़े तपस्वी हैं तो कैसे उसकी प्रायश्चित होती है, ये बोध कथा हमें इस मामले में बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करती है। कथा कुछ इस प्रकार है कि शंख और लिखित नाम के दो सगे भाई थे। दोनों ने साथ में गुरु और माता पिता के द्वारा शिक्षा पाई थी। पूजनीय आचार्यों से दोनों ने ही एक साथ प्रोत्साहन पाया था। दोनों एक ही प्रकार के मित्रों द्वारा सलाह मशविरा भी करते थे। उन्होंने कई वर्षों के अध्ययन, चिंतन, अन्वेषण और मनन के पश्चात ही जाना था कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो मनुष्य के करने का है वो ये है कि अपनी आत्मा का उद्धार करें। वे दोनों भाई शंख और लिखित इस तत्व को भली भांति जान लेने के बाद तपस्या करने लगे। पास पास ही दोनों के कुटीर थे। मधुर फलों के वृक्षों से वो स्थान और भी सुंदर और सुविधाजनक, मनमोहक बन गया था। दोनों भाई अपनी अपनी तपोभूमि में तप करते और यदा कदा अवसर मिलने पर आपस में मिलते जुलते। एक दिन शंख और लिखित नाम के दोनों भाइयों में से लिखित भाई, जो जिनका नाम लिखित था, उन्हें भूख लगी। भाई के आश्रम में गए और वहां से कुछ फल तोड़ लाए। उन्हें खा ही रहे थे कि शंख वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा, ये फल तुम कहां से लाए हो? लिखित ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारे आश्रम से। शंख ये सुनकर बहुत दुखी हुए। फल कोई बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं थी। वो तो अक्सर एक दूसरे के फल खाते रहते थे और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शंख ने कहा, भाई ये तुमने बुरा किया। किसी की वस्तु बिना पूछे लेने से तुम्हें चोरी का पाप लग गया है। लिखित को अब पता चला कि अरे वास्तव में उन्होंने पाप किया और पाप के फल को बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। दोनों इस समस्या पर विचार करने लगे, अब करना क्या चाहिए। पाप का फल तुरंत मिल जाए तो अच्छा है, वरना प्रारब्ध में जाकर वो बढ़ता ही रहता है और आगे चलकर मैं ब्याज के चुकाना पड़ सकता है। निश्चय हुआ कि इस पाप का फल शीघ्र भोग लिया जाए। दंड देने का अधिकार सिर्फ राजा को होता है। इसलिए लिखित बुरे कर्म का दंड पाने के लिए राजा सुदुम्न के पास पहुंचे। इस तेज मूर्ति तपस्वी को देख करके राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़कर तपस्वी से पूछा, महाराज मेरे योग्य क्या आज्ञा है? लिखित ने कहा, राजन मैंने अपने भाई के पेड़ से चोरी करके फल खाए हैं तो मुझे दंडित कीजिए, इसलिए मैं आपके पास आया। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए कि इस छोटे से अपराध पर इतने बड़े तपस्वी को वो क्या दंड दें, और वो भी ऐसे समय जबकि वो तपस्वी स्वयं अपना अपराध स्वीकार करते हुए दंड पाने के लिए आए। राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तपस्वी ने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने न्यायाधिपति से स्वयं ही पूछा कि बताइए, शास्त्र के अनुसार चोरों को क्या दंड दिया जाता है? न्यायाधीश अपनी ओर से बिना कुछ कहे शास्त्र का चोर प्रकरण निकाल लाए। उसमें लिखा था कि चोर के हाथ काट लिए जाएं। यही दंड मुझे मिलना चाहिए, तपस्वी लिखित ने कहा। न्याय दंड किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। व्यक्तियों का ख्याल किए बगैर, उसकी अहमियत का ख्याल किए बगैर निष्पक्ष भाव से जो व्यवहार किया जाता है वही सच्चा न्याय है। राजन, तुमने मुझसे आते समय ये पूछा था मेरे योग्य क्या आज्ञा है कि शीघ्र ही मेरे दोनों हाथ कटवा डालो। राजा को विवश हो तपस्वी की आज्ञा का पालन करना पड़ा। अपने अपराध का दंड पाकर तपस्वी लिखित प्रसन्नतापूर्वक आश्रम को लौट आए और अपने भाई की कर्तव्य परायणता और कष्ट सहनशीलता को देखकर शंख का गला रुंध गया और वे भरे गले से
बिना कुछ बोले उनके गले से लिपट गए। शंख ने कहा, अपराधी हाथों को लेकर जीने की अपेक्षा बिना हाथों के जीना अधिक श्रेष्ठ है। लिखित पाप का फल पाकर अब तुम विशुद्ध हो गए हो। शंख की आज्ञा सुनकर लिखित ने पास की नदी में जाकर स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ फिर यथावत हो गए। वे दौड़े हुए भाई के पास आए और उन्होंने हाथों को आश्चर्यपूर्वक दिखाया। शंख ने कहा, भैया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, हम लोगों की तपस्या के कारण ये क्षतिपूर्ति हो गई है। तब लिखित ने बड़े अचंभित होकर पूछा, भैया, यदि हम लोगों की इतनी ही तपस्या है तो क्या उसके बल से इस छोटे से पाप को दूर नहीं किया जा सकता था? शंख ने कहा, नहीं भाई, पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है, उसे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। धन्यवाद।